क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि कृष्ण की जो बांसुरी पूरी दुनिया में प्रेम और संगीत का प्रतीक मानी जाती है, वो लकड़ी की नहीं बल्कि हड्डी से बनी थी? क्या ये सिर्फ एक अफवाह है या इसके पीछे कोई ऐसा रहस्य छुपा है जो सदियों से हमसे छुपाया गया है? वृंदावन, एक ऐसा स्थान जहां हर हवा के झोंके में प्रेम बसता है, जहां पेड़ पौधे भी जैसे संगीत पर झूमते हैं। जब कान्हा अपनी बांसुरी बजाते थे तो सिर्फ इंसान ही नहीं, गायें, पक्षी, पेड़, यहाँ तक कि नदी भी रुक जाती थी। लोग कहते हैं वो कोई साधारण धुन नहीं थी, वो एक आत्मिक आह्वान था। लेकिन सवाल ये है, अगर वो बांसुरी इतनी दिव्य थी तो क्या वो साधारण लकड़ी से बनी हो सकती थी? कुछ प्राचीन लोक कथाओं में एक बेहद रहस्यमयी बात कही जाती है कि कृष्ण की बांसुरी किसी साधारण पेड़ की लकड़ी से नहीं बल्कि एक दिव्य हड्डी से बनी थी। यह बात सुनने में डरावनी लगती है, लेकिन इसके पीछे एक गहरी कहानी छुपी है। एक बार एक महान तपस्वी था जिसने वर्षों तक तप किया। उसकी एक ही इच्छा थी, मैं भगवान के सबसे करीब रहना चाहता हूँ। वो तपस्वी इतना समर्पित था कि उसने सब कुछ त्याग दिया, भोजन, नींद, दुनिया, सब कुछ। आखिरकार भगवान उसके सामने प्रकट हुए। उसने कोई धन नहीं मांगा, कोई शक्ति नहीं मांगी। उसने बस कहा, मुझे अपने सबसे प्रिय वस्तु का हिस्सा बना लो। भगवान मुस्कुराए और बोले, तुम्हारा शरीर नश्वर है लेकिन तुम्हारी आत्मा अमर है। कहानी के अनुसार उस तपस्वी ने अपना शरीर त्याग दिया और उसकी हड्डियों से एक दिव्य वाद्य बनाया गया, जिसे बाद में कृष्ण ने अपनी बांसुरी के रूप में अपनाया। अब सोचो, अगर वो बांसुरी एक जीवित आत्मा के त्याग से बनी हो तो उसकी धुन साधारण कैसे हो सकती है? जब कृष्ण उसे बजाते थे तो वो सिर्फ हवा की आवाज नहीं होती थी, वो आत्मा की पुकार होती थी। इसीलिए राधा सब कुछ भूल जाती थी, गोपियां खुद को खो देती थी, प्रकृति भी झुक जाती थी। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या सच में कृष्ण की बांसुरी हड्डी से बनी थी? धार्मिक ग्रंथों जैसे भागवत पुराण में कहीं भी इसका स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता। वहां सिर्फ यही कहा गया है कि उनकी बांसुरी बांस लकड़ी की थी। तो फिर ये कहानी आई कहां से? कुछ विद्वानों का मानना है ये कहानी शाब्दिक नहीं बल्कि प्रतीकात्मक है। हड्डी का मतलब यहाँ त्याग और समर्पण हो सकता है। मतलब जब तक इंसान अपना अहंकार नहीं छोड़ता तब तक वो भगवान के करीब नहीं जा सकता, और वही त्याग उस बांसुरी का असली रहस्य है। कुछ लोग ये भी मानते हैं कृष्ण की बांसुरी खाली थी, और खाली होने का मतलब क्या है? अहंकार से खाली। जब इंसान खुद को खाली कर देता है तभी भगवान उसके माध्यम से काम करते हैं। जैसे बांसुरी खुद कुछ नहीं करती, लेकिन कृष्ण के हाथ में आते ही वो पूरी दुनिया को मोहित कर देती है। लेकिन कुछ लोक कथाएं इसे एक अलग नजरिए से भी देखती हैं। अगर बांसुरी सच में हड्डी से बनी होती तो क्या उसमें उस आत्मा की ऊर्जा बची रहती? क्या यही वजह थी कि उसकी धुन इतनी सम्मोहक थी? क्या वो सिर्फ संगीत नहीं बल्कि एक अलौकिक शक्ति थी? आज भी ये रहस्य पूरी तरह साफ नहीं है। क्या कृष्ण की बांसुरी सिर्फ बांस की थी या उसमें किसी आत्मा का त्याग छुपा था? सच जो भी हो, एक बात तय है, वो बांसुरी सिर्फ एक वाद्य नहीं थी, वो प्रेम, समर्पण और दिव्यता का प्रतीक थी। अगर आपको मौका मिले तो क्या आप उस बांसुरी की आवाज सुनना चाहेंगे या डर के मारे दूर भागेंगे?